आखिर कैसे दो जिगरी दोस्त बन गए, एक दूसरे के जानी दुश्मन। जिनके दोस्ती का पहले मिसाल दिया जाता था, आज क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। जिसने दिया था इजरायल का सबसे बुरे वक्त में उसका साथ, आज क्यों खड़ा है उसी के विरोध में। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों को पूरा विस्तार से। इजरायल और ईरान दोनों के लिए 1948 से 1979 दोस्ती का दौर था। जब 1948 में इजरायल का गठन हुआ, तब अधिकांश मुस्लिम देशों ने इजरायल को एक नए देश की मान्यता देने से मना कर दिया। तभी ईरान, जिसको उस समय अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी चला रहे थे, ने गुप्त रूप से इजरायल को एक नए देश की मान्यता दे दी और इन दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बन गए, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, आपसी समर्थन और दोस्ती का रिश्ता गहरा होता गया। अब दोनों देशों के बीच तेल व्यापार होने लगा, जिसमें ईरान इजरायल को तेल भेजता था। दोनों देशों की खुफिया एजेंसी जैसे इजरायल का मोसाद और ईरान का SAVAK भी मिलकर काम करने लगे और एक दूसरे का मदद करने लगे, जिसके बाद इनके बीच सैन्य तकनीक का भी आदान प्रदान होने लगा, जैसे प्रोजेक्ट फ्लावर। अब इन दोनों देशों की दोस्ती अटूट और काफ़ी मजबूत हो गई, जब तक 1979 ईस्वी में ईरान में इस्लामी क्रांति नहीं हुई। 1979 ईस्वी में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाकर आयतुल्ला खुमैनी ने खुद सत्ता संभाली, जिसके बाद इस नए शासन ने इजरायल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसने इन देशों से सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए। इजरायल को ईरान के सरकारी मीडिया और नेताओं ने खुलेआम दुश्मन घोषित कर दिया, जिससे दो जिगरी दोस्त अब एक दूसरे के दुश्मन लगने लगे। अब ईरान ने फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह, लेबनन और हमास, गाजा जैसे संगठनों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जो इजरायल के घोर विरोधी थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह जो लेबनन का है, हमास जो गाजा का संगठन है, कैसे इजरायल और इनके बीच दुश्मनी शुरू हुई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। 1980 से 2020 के बीच इन दोनों देशों के बीच युद्ध का दौर शुरू हो गया, या साधारण भाषा में बोले तो इन दोनों के बीच अब प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। ईरान की रणनीति अब धीरे धीरे बदलने लगी। इसने सीरिया, लेबनन, इराक और यमन में शिया मिलिशिया को समर्थन देकर इजरायल को चारों तरफ से घेरने शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह और हमास को हथियार, पैसे के साथ साथ उनको ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया, जिससे इजरायल के सब्र का बांध टूट गया और इसने यानी इजरायल ने हिजबुल्लाह और ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, जो कि सीरिया और लेबनन का भाग है, जिससे इजरायल और ईरान दोनों एक दूसरे के सामने जानी दुश्मन बनकर खड़े हो गए। 2010 के बाद से इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट, वैज्ञानिकों की हत्या और ईरान के ऊपर प्रतिबंधों की बात करने लगा। इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी और सैन्य टकराव 2021 से 2025 में खुली तौर पर सभी लोगों के सामने आने लगी। इस बीच ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से खुली तौर पर तेज हो गया। इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जिससे इजरायल ने अप्रैल 2024 में नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर और ड्रोन अटैक किया। 13 जून 2025 को इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर फिर से एयर स्ट्राइक किया, जिसमें इस मिशन को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार हम सभी ने ईरान और इजरायल की दोस्ती से दुश्मनी तक के इतिहास को पूरे विस्तार के साथ देखा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अब क्या लगता है, ईरान और इजरायल को फिर से दोस्त बन जाना चाहिए, और क्या इन दोनों देशों का एक बार फिर दोस्त बन पाना संभव है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।